अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है हमारे इस चैनल द विजडम एकेडमी M2 में। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ सोशोलॉजी का सेकंड सेमेस्टर सोशोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो अगर आप सेकंड सेम में पढ़ रहे हो एंड अगले महीने जून में आपका एग्जाम है एंड आपका सोशोलॉजी मेजर या माइनर है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखो, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे ना, आपका मेजर वालों का सिलेबस, सोशियोलॉजी मेजर वालों का सिलेबस एंड सोशियोलॉजी माइनर वालों का सिलेबस सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पेपर आपका थोड़ा डिफरेंट आता है लेकिन सिलेबस सेम है आपका, ठीक है, मेजर एंड माइनर वालों दोनों का। तो अगर आप देखोगे ना, आपके क्वेश्चन पेपर में तीन टाइप्स ऑफ सेक्शंस आते हैं। पहला आता है सेक्शन ए, जिसमें आपको होते हैं शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको मैक्सिमम 20 वर्ड्स में आंसर लिखना होता है। देखो, अगर आप इस शॉर्ट सेक्शन ए को देखो ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है डिफाइन सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? तो आपको पता है सोशल इंस्टीट्यूशंस वही सोशल सोसाइटी के जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो मिल के सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। जिस तरह से मैरिज हो गया, फैमिली हो गई, रिलीजन हो गया, कल्चर हो गया, तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस है। जब ये सारे वेब की तरह मिलते हैं तो एक सोसाइटी को फॉर्म करता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली ओरिएंटेशन, ये आपका सेकंड हो गया। हु हैज़ रिटन द फेमस बुक द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। एक फेमस बुक है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये किसने लिखी थी? ये आप एक्चुअली में पढ़ोगे मैरिज में, जो आपका इंडोगेमी एंड एक्सोगेमी आता है उसमें आपने पढ़ा होगा। तो जिसने नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़ सकता है। इंडोगेमी एक्सोगेमी जो आपका आता है ना, उसमें उसी कॉन्सेप्ट में ये वाला भी आता है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज बुक किसने लिखी थी। व्हाट इज सोरल पॉलीगनी, इसके बाद है व्हाट इज क्लैन, इसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय एडॉप्टेड किन, ठीक है, इसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय सैक्रेड, इसके बाद है व्हाट इज सेकुलराइजेशन, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्शन ए, जो कि था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसके बाद है सेक्शन बी, जो कि मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये जो मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस है, इसमें आपको दिया गया होता है कि आपको मैक्सिमली 150 वर्ड्स में अपने आंसर्स लिखने हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाई इज जॉइंट फैमिली एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, डिस्कस। इसी का और पर दिया गया है डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशंस। देखो, जो पहला वाला है ना, इसका व्हाई इज जॉइंट फैमिली एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो जॉइंट फैमिली जो है वो क्यों बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ज़रूरी इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। क्यों? क्योंकि इंडिया में ना अभी बहुत ज़्यादा ये मतलब फैमिलीज़ में चेंज आ रही है। जो जॉइंट फैमिलीज़ है, पहले लोग मिलजुल कर थे, अब सिंगल फैमिलीज़ में या न्यूक्लियर फैमिलीज़ में कन्वर्ट हो रही है। अब क्या होता है ना कि मतलब फैमिलीज़ उतनी बड़ी नहीं होती है। तो अगर बड़ी फैमिलीज़ होगी तो उसमें दादा भी होगा, दादी भी होगी, आपके मॉम डैड और आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स भी उसमें होंगे। तो जॉइंट फैमिलीज़ जो है ना, वो ज़्यादा अच्छी रहती है बनस्बत के न्यूक्लियर फैमिलीज़ से। तो इसका जो और पार्ट है डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ फैमिली एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन। तो आपको पता ही है जो फैमिली है ना, वो उसकी फंक्शन जो सोसाइटी में वो ये है कि फैमिली ही ऐसा पहला इंस्टीट्यूशन होता है एक बच्चे के लिए, जहाँ पर एक बच्चे को नरिश किया जाता है, उसको मॉरलिटी सिखाई जाती है। एंड फैमिली जो होती है ना, उसमें मतलब क्या होता है ना, माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। फैमिली हर किसी के लिए ज़रूरी होती है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, marriage is an important social institution for social solidarity in society, discuss the argument of a light of function perspective in sociology। तो मैरिज जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है सोशल सॉलिडरिटी के लिए, है ना। क्योंकि मैरिज से ही हम क्या करते हैं ना, अपनी फिजिकल नीड्स को मतलब मॉरली फुलफिल करते हैं। एंड मैरिज से ही क्या होता है ना कि मतलब दुनिया का निज़ाम आगे बढ़ता है, ठीक है। तो आपको लिखना है आपको लिखना है कि मतलब क्या क्या फंक्शंस हैं मैरिज से, मतलब मैरिज सोसाइटी में क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इससे कैसे सॉलिडरिटी मेंटेन होती है। इसी का और पार्ट है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मैरिज एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन। अब आपको इसका जो और पार्ट है वो बहुत ईजी दिया गया है, आपको बस डिस्कस करना है, लिखना है कि मैरिज जो है वो क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन के लिहाज से। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है What is descent? Briefly explain the rules of descent, ठीक है। इसी का और पार्ट है write an essay on kinship usages, ठीक है।
तो आपको इसका और पार्ट भी दिया गया है, डेसेंट क्या है या किनशिप क्या है आपको लिखना है। आपको सिंपली पता है कि किनशिप क्या होता है, कि मतलब क्या मतलब रिलेशंस होता है। तो रिलेशंस में क्या होता है ना, कुछ ब्लड रिलेशंस होता है, तो कुछ ब्लड रिलेशन से अलग होते हैं, उसी के बारे में आपको लिखना है। इसके बाद है कैन एनिमिज्म बी कंसिडर्ड एज अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन डिस्कस, या हाउ डज दुर्खेमस थ्योरी ऑफ टोटेमिज्म एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ रिलीजन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो क्या है ना कि मतलब ये लास्ट चैप्टर से है, तो इसमें आपको लिखना है पहले पार्ट में कि एनिमिज्म जो है ना वो क्यों अर्लियर फॉर्म ऑफ रिलीजन है। तब लोग क्या मानते थे कि स्पिरिचुअलिटी पे वो भरोसा करते थे। उससे पहले लोग क्या बोलते थे कि बारिश पड़ती है क्योंकि ऊपर वाला चाहता है, क्योंकि गॉड चाहता है बारिश हो जाए तो बारिश हो जाए। फिर लोगों ने क्या बोला कि कुछ स्पिरिचुअल पावर्स होती है किसी किन किन चीज़ों में, किसी चीज़ों में। कुछ लोग मानते थे कि पेड़ में होते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि पत्थर में स्पिरिचुअल पावर्स होते हैं। तो धीरे धीरे करके सोसाइटी जो है ना वो इवॉल्व होती गई। इस तरह से इसी का और पार्ट है कि दुर्खेम जो थ्योरी ऑफ टोटिज्म है वो एक्सप्लेन करो रिलीजन एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब देखो इसका सेक्शन सी है जो कि लास्ट सेक्शन है। इसमें हाईलाइट द रिसेंट ट्रेंड्स दैट टेक प्लेस इन द मॉडर्न न्यूक्लियर फैमिली। आपको क्या करना है ना, ये वाला हाईलाइट द रिसेंट ट्रेंड्स। आपको रिसेंट ट्रेंड्स जो है ना वो आपके लिखने हैं जो कि मॉडर्न न्यूक्लियर फैमिलीज़ में अभी आ चुके हैं। अगर आप देखोगे ना अभी मॉडर्न न्यूक्लियर फैमिलीज़ में क्या क्या होता है, पहले तो जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ है। उन न्यूक्लियर फैमिलीज़ में अब माँ भी कमाता है बाप भी कमाता है, दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं। वो अपने बच्चों को क्या करते हैं ना, वो अपने बच्चों को वो किंडरगार्टन स्कूल में भेजते हैं, उनकी नरिशमेंट तो वो ठीक से नहीं करते हैं। तो ये ट्रेंड्स अभी आए हैं जो कि अभी न्यूक्लियर फैमिलीज़ में अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके बाद एलुकेट सोशल चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अभी मॉडर्न वर्ल्ड में मतलब मैरिज में ना क्या क्या चेंजेस आई है। सिंपल सी बात है, अभी मैरिज हो ही नहीं रही है। अभी मैरिज को लिंक किया गया है फाइनेंशियल एसेट्स के साथ। लड़का अगर कमाता अच्छा होगा तो मैरिज होगी, लड़की के पास जॉब होगा तब मैरिज होगी, लड़का अमीर होगा तब मैरिज होगी। इस तरह से वो दहेज है ना, वो डावरी, उसका भी कॉन्सेप्ट है अभी इवॉल्व होता जा रहा है सोसाइटी में। तो अभी मैरिज जो है ना वो बहुत मुश्किल बन चुकी है। अभी क्या होता है ना कि मैरिजेस लेट मैरिजेस होती है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल एसेट्स। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिकली ठीक नहीं हो, फाइनेंशियल सेटअप ठीक नहीं है, तो आपकी मैरिज भी नहीं हो सकती है। इसके बाद व्हाट इज किनशिप। किनशिप क्या है, ब्रीफली डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ किन्स। तो किनशिप्स में क्या क्या रिलेशंस आती हैं उनको भी आपको क्लासीफाई करना है। वो कॉन्सिग्नियल किनशिप होती है, एडेप्टिव किनशिप होती है, उसी को लिखना है मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके। ठीक है, कैन सोसाइटी फंक्शन इफेक्टिवली विदाउट एन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन। क्या सोसाइटी अच्छे से काम कर सकती है रिलीजन के इंस्टीट्यूशन के बगैर, क्योंकि रिलीजन जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होता है सोसाइटी में। क्योंकि रिलीजन आपको मॉरल लॉज सिखाता है, सही गलत में फ़र्क सिखाता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताता है कि क्या रिलीजन के बगैर सोसाइटी अच्छे से परफॉर्म कर सकती है, अगर कर सकती है तो क्यों कर सकती है, एंड अगर नहीं कर सकती तो क्यों नहीं कर सकती। मेरे पर्सपेक्टिव से रिलीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि रिलीजन जो है वो आपको सही और गलत में फ़र्क सिखाता है। तो ये सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था, जिसको मैंने बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करके दिया कि कौन सा क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है, इनके तीनों सेक्शंस के क्वेश्चंस को। आई होप आपने वीडियो को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँ आपके लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़, एंड कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।